जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जने गरीब किसान और उनकी एक ठे बिटिया पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुंचे। कथा सुने वाले सबन भक्तन के औसान माता कल्याण करें, सब संकट दूर करें। और यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर ऐसे बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने किसान रहत रहन और किसान की एक थी बिटिया रही। वो किसान जो रहन वो बहुत गरीब रहन। उनके पत्नी के देहांत हो चुका रहा, तो उनके सिर्फ एक ठो बिटिया रही। पूरे परिवार में किसान और उनके बिटिया इन्हें दो जने रहन। तो उनके खेती बाड़ी छोटी सी रही, वही खेती बाड़ी करत रहन। अनाज पानी उत्पन्न होत रहा तो बाप बिटिया अपन खात पियत रहन। लेकिन अब बिटिया सयानी हो चुकी रही, तो किसान का बिटिया के शादी की चिंता सतावे लाग रही। किसान की बिटिया बहुत सुंदरो रही और बहुत गुड़ी ढंगी रही। एह नाते किसान सोचत रहन कि हमरे बिटिया के योग्य कौनो वर मिले तो हम वही अपने बिटिया के शादी कर दे, जौने हमरे बिटिया की जिंदगी सुखमय बीते। तो जहाँ जहाँ शादी खोजे तो वह या तो अच्छा लड़का न मिले या तो घर परिवार अच्छा न मिले। और जहाँ कुल ठीक ठाक मिले थोड़ा सा कि सोचे कि यहाँ हमारा लड़की सही रहे सुखी रहे, हमारे लड़की की योग्य घर बर बा, तो वह इतना दहेज सब मांगे कि वो बेचारे परेशान हो जाए, उनसे फिर लौट आवे। यही वजह से वो परेशान रहन कि बिटिया की शादी हम करी तो कैसे करी। तो धीरे धीरे समय बीतत रहा और जैसे जैसे समय बीतत रहा वैसे वैसे किसान के घबराहट भाई बढ़त चली जात रही। तो वैसे एक दिन का बात है कि किसान आए खेते में से काम वाम करके, तो उनके बिटिया खाना पीना बनाए के अपन रखे रही। और जब आए तो उनका एक गिलास पानी दिहिस और ओकरे बाद कहिस कि हे पिताजी खाना तैयार बा और गरम बा, वही खाना खाना खाए ला। और किसान कहन नहीं बिटिया आज हमरे भूख ना बा। तो जो किसान कहन हमरे भूख ना बा, तो बिटिया परेशान हो गई। सोचन की कहूँ तबीयत तबीयत ना खराब बा पिताजी के, काहे भूख ना बा। तो फिर पूछे लागी कहीं पिताजी काहे भूख ना बा, तबीयत तबीयत ना खराब बा, अगर तबीयत खराब हो चला डॉक्टर दिखाई। तो किसान कहे नहीं बिटिया तू परेशान ना हो, हमार तबीयत तबीयत ना खराब बा, अब्बा हम थोड़ी देर बाद खाना खाए ले, वही ना मन कहत बा। तो फिर बिटिया कहीं अगर ना मन कहत बा तो कोनो तो कारण है, अगर कोनो चिंता हो परेशानी हो तो वो हमें बतावा, शायद हम दूर कर सके। तो किसान कहे लागन बिटिया तू कौन परेशानी हमार दूर कर पैबू। तो कहे लागी अरे हो जौन तोन बतावा। तो अब किसान बतावे लागन कहन भाई हमरे पास तो और कोनो परेशानी ना बा, यह परेशानी बा कि तू इतनी गुड़ी ढंगी हो, तोहरे अंदर कोनो कमी ना बा। और हम जहाँ रिश्ता खोजे जाई थे तो क्यों लड़की के ऊपर ध्यान ना देत कि हाँ लड़की कैसन बाय, सब दहेजवे मांगत है, सब पैसा के लालची बाय। केहू के अच्छी लड़की से कोनो मतलब ना बा, चाहे लड़की जैसे मर्जी वैसे मिल जाए लेकिन दहेज जरूर मिले। यही नाते हम परेशान है कि हमारे पास रुपया पैसा धन बाय ना है और हम शादी करी तो कैसे करी, तोहरो घर गृहस्थी कैसे बसाई, हम अपने जियत हम कही देख तो बढ़िया रहे। यही चिंता में एक दिन पे दिन हम बुढ़ात है और जिंदगी कोनो ठिकाना ना है, हम ना रहा तू अकेल रहबो यही दुनिया में, दुनिया समाज बहुत खराब बा। तो कैसे का होए, तोहरो घर परिवार हमरे रहते बस जा तो अच्छा रहा, यही हमें चिंता बा। तो बिटिया समझावे लागी कहीं कि तू काहे का खातिर परेशान है, अरे हम चली जा तो तू तकेल हो जाबा, तोहार के देखभाल करे और कैसे तू खाबा बनोबा का करबा। अच्छी बात है कि शादी ना होत बा तो हम अपन ही रह तोहरे साथे। तो अपन भाई उनका सांत्वना दिए। तो फिर उनके पिताजी कहे नाही बिटिया ऐसा कहा, जब तक हम है तब तक तो तू हमार देखभाल करबो, लेकिन जब हम ना रह तब तोहार का होए। तो कहीं तब के देखा जाए, ओकरे चिंता में बहिन तू परेशान है और खाना पीना ना खाते, अब मैं शादी उदी ना करे बा। तो फिर किसान कहन चला भाई ठीक बा, लेकिन मने मन तो अपन परेशान हुए रहबे कहन। तो ऐसे अपन फिर चले ला। तो एक दिन के बात है, किसान अपने खेते में काम करत रहन, तब तक पड़ोसी गांव के एक जने आयन उनके लगे, कहन का हाल चाल बा भैया।
तो कहन हाल चाल तो ठीक है बा, अपन बतावा कैसे आऊ तोहार भय हिया, बहुत दिन के बाद दर्शन देहा। तो काहे लागेन वह कि भैया हमरे बेटवा के नौकरी लाग गवाए और वही खुशी में हम मिठाई लेके आ हई, ला मिठाई खा मुंह मीठा करा, तोहार का हाल चाल बा। तो काहे लागेन कि हमार हाल चाल तो कुल ठीक है ठाक रहा, लेकिन हमरे साथे ये एक समस्या बा कि बिटिया के हमरे शादी ना मिलत बा कहूँ। काहे ऐसे कि जहाँ जाइत है वही सब दहेज मांगत है और इतना हमरे पास धन बा ना कि हम दहेज दे के शादी कर सकी। और हमरे बिटिया का गुण ढंग देख के ओसे शादी ना करते बा, बिटिया हमार इतनी सुंदर बा और सर्व गुण संपन्न बा, एकरे बावजूद सब दहेज मांगत बा। तो जो ना रहन मिठाई लेके उन्हों कहन भाई देखा आजकल सब लड़कियों अच्छी चाहत है और सबका दहेजवो चाही। तो ई समस्या तो बाए है समाज में, लेकिन अब काऊ कही जा सकत है। एक उपाय बा, अगर माना तो बताई। तो किसान कहन भाई बतावा जौन उपाय होए, काहे न मानब अगर माने लायक होए। तब कहे लागन कहन कि ही बगल वाले गांव में एक जने जमींदार रहत हैं, उनके रुपया पैसा बहुत बा, धन दौलत बहुत बा, तो वह सबका कर्जा उर्जा देत हन ब्याज पे। तो न हो तो तुहू कर्जा लैला और बियाहवा कैला, साल 6 महीना में 2 साल में जब तक चुकाए पाया तो उनका कर्जा धीरे धीरे चुकाए दिया भाई, खेती गृहस्थी में से अपन कुछ बेच खोच के। तो किसान भाई सोच में पड़ गए, सोच में ही पड़ गए कि हम कर्जा ले आओ तो फिर हमका भरे के पड़े और हमरे पास ये खेती के अलावा और कुछ बा ना है, कितना निकरे का होए। तो फिर वह कहे लागन काहे सोच में पड़ गया, हमार सुझाव अच्छा ना लाग का। तो किसान कहे नहीं सुझाव तो तुहार अच्छा बा, लेकिन ई समस्या बा है कि हम खेतवे में तो काम करी थे, कहूँ नौकरी उकरी करित ना है, तो हमरे कहाँ से पैसा आए, हम कैसे उनके पैसा लौटाए पाऊ, यह समस्या बा है। तब वो काहे लागन कहन कि अरे भाई जब अकेले रहबा और कितना खाएबा, तो तोरे खेते में जोन पैदा होए ओका अनाज पानी अपन बेच के धीरे धीरे चुकाए देहा। बिटिया के बियाहवा करत तो भाई जरूरी है बा, अब अगर ऐसना करबा तो तोहरे फिर और कहूँ साधन ना बा, तो कैसे तू शादी करबा। तो किसानों के समझ में आया, कहन हाँ भाई बात तो तू सही कहा था। तो खेते में से अपने घरे ना गए, सीधा वहीं जमींदार के घरे गए और जमींदार के घरे गए तो अपन समस्या बताएं, कहन भाई मैं कुछ धन चाहिए उधार हमरे बिटिया के शादी करे खातिर। तो जमींदार कहन कि भाई ठीक बा, जो तुम्हें धन चाहिए बतावा हम दे देव। तो कहन ब्याज कितना लेबा। तो जमींदार कहन हम 20% ब्याज लेब। तो किसान सुने तो भाई उनका चूर के सोटा हो गए, कहन 20% तो बहुत ज्यादा होत है, इतना हम कैसे भर पाए, मूलधन भी भरी ब्याजो भरी। तो जमींदार कहन भाई देखा ये हम बैठा है तो हमहो तो कुछ चाहिए, अगर हमार कुछ मुनाफा न होए तो हम का करे के पैसा बांटे हैं, बैठा अपन पैसा हम बैंक में डाल देव। तो ये नाते अगर तुम्हें मंजूर होए तो तू हमसे कर्जा ले, ना है फिर जा अपने घरे। तो किसान सोचन बिचारन, कहन की जौन है कुछ तो कम कर दा, विनती करे लागे ना अपन, कहन की हमारे ऊपर तरस खा, हम बहुत गरीब मनई है, तो कुछ कम कर दा। आपन बिटिया समझ लिया कि तोहार बिटिया के बियाह है तो अपन बिटिया समझ के कुछ माफ कर दिया हमें। तो वह कहन चला इतना जब तू कहा थे इतना विनती करत है तो कुछ कम कर दे थी, तू 15% दे दिया ब्याज। तो किसान कहन चला ठीक बा भाई। तो वह पैसा अपन जोन बताएन अपने ब्याह खातिर बिटिया के उतना पैसा वह देहन और अपन पैसा लेके घरे आयन। घरे आयन तो बहुत खुश रहन कि अब पैसा पाई गए तो हमरे बिटिया के बियाह बढ़िया से हो जाए। तो पहुंचन तो उनके बिटिया कहेस कहेस कि पिताजी काहे आज तू इतना देर के लौटिया, कहाँ रहा, हमका चिंता होत रही। तो किसान कहन कि बिटिया चिंता उनता ना करा, अब तू हमें जल्दी से खाना दे दा, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा। बिटिया कही है काल तो भूखिए ना रही, आज कैसे अचानक भूख लागे, कौन खुशी तो का मिल गई, का बात है। तो कहन कि ऐसा कोनो बात ना बा, बस भूख लाग बा, तू हमें खाना दे, ए नाते मांगत है मेरे भूख लाग बा। वो सोचन बिटिया को बताए देव हम कर्जा लेके आए है तो बिटिया परेशान हो जाइए, नाते बिटिया के ना बताए कि हम कर्जा लेके आए है। तो बिटिया गई अपन खाना वाना बनाए रही, ले आए दी, खाए नोन फिर आराम से सोएन। अगले दिन सोचन कि जब तक बियाहवा ना तय होत बा, जब बियाहवा खोजब ओजब पाऊ बढ़िया, तब तक ले जाए पैसवा हम बैंक में डारी आई। तो वह पैसा लेके गए बैंक में डारे खातिर। और जब बैंक में जात रहन तो जौने रास्ता बैंक जाए के रास्ता रहा वहाँ बड़ी भीड़ लाग रही। तो सबसे पूछन कहन कि भाई यहाँ काहे भीड़ लाग बा, का बात है, एक्सीडेंट उंट भबा का।
तो सब बतावे लाग नहीं काल है बहुत तेज आंधी पानी आ रहा, यही से एक ठो बहुत जबर पेड़ रही अंगी के बा। तो वही पेड़वा उड़वा काट के रास्ता साफ होत बा, यही मारा यहाँ भीड़ लाग बा। अब यही की जाके रास्ता बनाए बा। तब बड़े चक्कर में परन की कौनी के ही जाई हम एका बैंकवा में डारे, घरे धरे रही के आवे लूट पाट ले। ई तो ई बहुत खतरनाक काम बा। तीन नाते सोचत रहन बैंकवा में डार दे तो कुछ जब तक बियाह तय ना होत बा तब तक कुछ ब्याजो होए ओकर और बैंकवा में सुरक्षित पड़ा रहे। तो एक ही शॉर्टकट रास्ता रहा दूसर जंगले कहीं। तो सोचन कि ला वहीं जंगलवा वाले रास्तवा कहीं हम चला जाई बैंकवा। तो वही जंगले वाले रास्ता कहीं हुए बैंक जाए लागन। तो जब जाए लागन तो हम जंगले में दुई ठू लुटेरा बैठा रहे और उनने जब इनका देखे नकेल तो बड़ा खुश हो गए, कहन वाह वाह बहुत अच्छी बात बा, आई गया तू अपने हम धन दे खाती। तबे अपन ठिठक गए, परेशान हो लागत बा किन्ने लुटेरा उटेरा हैं। तो कहे लागन कि हे भैया हम बहुत गरीब मनई है, हमका जिन लूटा, हम कर्जा लेके आवत है अपने बिटिया के ब्याहे खातिर बैंक में धरे जात है, हम्मा जिन लूटा तोहार बहुत कृपा होए। तो लुटेरा लोग कहे हाँ घोड़ा घास से दोस्ती करे तो फिर खाए काओ, ई बात ना बा कि हम तोहे छोड़ देबे, हमरे लिए सब बराबर बा। अब मौके से हम पाए है हम सब तोहका छोड़ब ना है। अरे 4-4 दिन 10 दिन तो हमें लूटा पाटे के ना पड़े, आराम से बैठ के खाओ। तो आवत गए दोनों जने और उनके थैला छोड़े लागन। जब उनके थैला छीने लागन तब उ जौन अपन परेशान रहे ना अपन चिरौरी बिनती खूब करे लागन कि छोड़ दे, लेकिन चोर डाकू कहाँ माने वाला, छोड़ लेहन उनके और छोड़ लेहन तो ओकरे बाद देखन कहन अरे वाह हम तो सोचत रहे 4-6 दिन के काम चले, ई तो बहुत पैसा बा एमे, चलो चलो भाग चली। तब वो सब लेके भाग गए। अबे बेचारू बहुत परेशान भयन, अब काव करें, एक तो कर्जा लेके आए रहन, कर्जा भटिए कैसे ही परेशानी रही और ऊपर से भी जो पैसा लेके आ रहे जौने कामे खातिर रुपए वो गायब हो गई। घरे चला आयन, घरे आयन तो उनका मुंह एकदम लटका रहा, उदास रहे, रोंधा भा रहे। तो बिटिया उनके परेशानी देखे तो बहुत परेशान भय, कैस भाई आज तो बहुत पिताजी परेशान दिखात हैं। पूछे लाग आए लाग पिताजी का बात है, काहे तू इतना परेशान दिखात है, का होई गे बा, किस तू रोवाहिन भा है। तब वो खूब फूट फूट के रोवे लागेन, भाई मने में गुबार रहबे किया कितना छिपौतन। जब बिटिया वो रोवत देखी तब घबराई गई, कहीं हमार दिल बैठा जात बा, जल्दी से बतावा का बात है। तब किसान सारी बात बताए देहन, कहे ऐसे ऐसे बात रही और कुल पैसा डाकू लोग हमसे छोड़ लेहन, लूट के लेके चला गए। ई नाते हम परेशान है हम कर्जा कैसे भाटब और तोहार अभी आवो ना हम कह पाई। तो बिटिया कहे लागी कहीं तू का करे, हमरे बियाहे खातिर परेशान है, हम पहले कहे रहे बियाहे कोनो आवश्यकता ना बा, हम ऐसे ही तोहार सेवा करब। अब बहिनो हम कहत हई तू अन्नास के गए वहां कर्जा लेके आया का करेगा रहा है, लेकिन एकदम जा जमींदार से बात करा कि हमरे साथे ऐसे ऐसे घटना होई बा तो के जान माफ कर दे। हम सुने है कि वो बहुत गरीबे के सहायता सहायता करत हन, स्कूल स्कूल खुलवावत हन, स्कूल में दान ओन ले जात हन देत हन, तो के जान सुने ई समस्या तो फिर माफ कर दें। तो भाई किसान तो जानत रहन कि ऐसन ना है, जमींदार तो कहन ऐसन बे ना है, खाली बस दिखावटी सब कुछ करत हन, वह माफ ओफ ना करी हैं। और जौन स्कूल में दान उन देत हन सबका दिखावा खातिर देत हन, बाद में जात हन उठाए ले आवत हन। और वो ऐसन है वे एक पैसा ना कम करी है ना छोड़ी है, हमें तो वहाँ भेजा जिन तो बेटिया कहीं नाही जाए दाए तो के जान फिर भाई माफे कह दें। जब तोहार समस्या सुने इंसाने हैं के जान दया आई जाए। तो भाई बिटिया जब इतना कहे तो किसान गए, जानत तो रहन ना माफ करी है लेकिन गए गए तो वह फिर देखें कहे ना बहन तू काल्हे लेके गया पैसा आवाजे आई गया, कैसे आई गया दे आए है वापस का। तो किसान कहन नाही हम दे ना आई वापस, ऐसे ऐसे समस्या बा हमरे साथे। तो कहन कोनो बात ना बा, ऐसन समस्या बा तो और रुपया हमसे ले ला और ले ला जे इहो रुपया का जौन पहले ले है कुल के ब्याज हमें देवा के हा और जब तोहरे हो जाए तो इकट्ठा चुकाए दे। तो किसान कहन कि उतने का हमरे दे वही व्यवस्था ना बात हम और कैसे ले ले। तो जमींदार कहन तब फिर का करे आए है का मकसद बा बोला। तब किसान विनती करे लागन कहे लागन कि हे जमींदार साहब अब हमार तो पैसा कुल चोरी हो गए, हमरे बिटिया के बियाहो नायब है, अब हम कर्जा कहाँ से भरब कैसे भरब। तोहार बहुत कृपा होए अगर तू हमें माफ कर देबा, हमार कर्जा माफ कर देबा। तब वो बिगड़ गए कहे लागे ने का खातिर तू आए है, ऐसे हम सबका कर्जा दे और सब जाए के अपन आए बताए देख हमार चोरी हो गए हम सबका माफ कर दे, ये ना होए। हमार जितना ले है उतना तो का ब्याज सहित चुकावे पड़े और जाए को का लेके जब आया तब आया है, ऐसे जा भगाए दे उनका।
भगाए देहन। तो भाई फिर चला आयन तो बिटिया पूछे ला का भय, तो बतायन कैसे ऐसे भय। तो बिटिया कहीं चला कोनो बात ना है बा, आवेश किया जाए कि अपने खेते में काम के बाद जौन समय बचे वो दूसरे खेते में काम करके मजदूरी किया जाए, भाई उनके पैसा चुकावा जाए। तो फिर बाप बिटिया दूसरे खेते में काम करे लागन, मजदूरी करे लागन। अब उनसे जौन पैसा आवे ले जाए कुकावे, कर्जा चुकावे लागन, ब्याज वाज जौन रहा ओका दे लागन, और अपने खेते में जौन पैदा होत रहा जौन खाए पिए से अपन बचत रहा किफायत करके खात पियत रहन, अब हम से चुकावे लागन। कर्जा धीरे धीरे चुकावे लागे लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा रहा, वो जल्दी चुके के नावे ना लेत रहा। और किसान के अपनी बिटिया भी बहुत ज्यादा चिंता रही। भाई बिटिया भले कहे कि हम ही रहा शादी न करा, लेकिन किसान को तो चिंता रहबे की ही। तो ये सोचे कि हम न रहा हमरे बिटिया का होए। अब उनका चिंतित देखें तो बिटिया बहुत चिंतित रहा, ऊपर से तो उनका सांत्वना दें किसान का, लेकिन जवन है अपनो चिंतित रहा कि भाई हमार बाप हमारा खातिर इतना चिंता में पड़ा है, कैसे का होए का न होए। तो ऐसे एक दिन चिंता में जात रही खेते कोरी काम करे खातिर, तब तक देखी कि कुछ मेहरारू दूर-दूरिया चबाए के आवत रही अवसान माता के। तो पूछे लागी कहीं चाची तू सब कहाँ से आवत हो? तो वो सब बताई कहीं बिटिया हम सब गरे दूर-दूरिया चबाए अवसान माता की पूजा रही। तो कहे लागी वो पूछे लागी कि पूजा कैसे होत है? अवे माता की पूजा के का फल प्राप्त होत है? तब वो सब बतावे लागी कहिन कि बिटिया ये पूजा बहुत अच्छी पूजा है अवसान माता के। अवसान माता बहुत दयालु हैं, जेकरे मन के जवन कामना रहत ओका जरूर पूरा करत ही। अगर केहू संकट में इनका जोहारत है तो वे ओके जरूर विनती सुनत ही। तब वो कहे लागी कहिन कि का हमहू अगर कुछ विनती करी तो अवसान माता सुनी है? तो वे सब कहीं बिल्कुल सुनी है, काहे न सुनी है। तू विनती करके एक दाएं तो देखा। अवसान माता के मन्नत मांग लिया कि जौन तोहरे मने में समस्या होए परेशानी तुहार होए ओका दूर कर दी है। तू अवसान माता के दूर-दूरिया चबुअबू, लेकिन अबही तोहार बियाहे शादी नाय भबा त तू कैसे दूर-दूरिया चबुअबू? ई तो अवसान माता के पूजा सोहागिनिन के पूजा है। तो फिर बिटिया कहे लागिन कहीं का मनौती मान सकित है? कहीं हाँ मनौती मान सकत हूँ, लेकिन जब तोहार शादी हुई जाए तबे तू दूर-दूरिया चबुआऊ। तो कहीं ठीक बा, वो सब ये बताए के चली गई। तो फिर ये मनौती मानी अवसान माता, कहीं हे अवसान माता हमरे पिताजी के संकट दूर हो जाए, हमरे पिताजी हमरे शादी के लेके संकट में है न चिंता में पड़ा रहत हन, तो ई चिंता उनके दूर हो जाए, हमार शादी कहूँ अच्छे घरे हुई जाए, जौन हमरे पिता की चिंता दूर हो जाए, तो हमहू तो सुहागिन हुई जाओ और तोहार दूर-दूरिया चबुआऊ। तब ऐसे मनौती मान दही और फिर धीरे-धीरे समय बीते लाग, अवसान माता कृपा भय। तो एक दिन का बात है, किसान और उनके बिटिया अपने खेते में काम करत रहन। तब तक वहीं पड़ोस के गांव के एक जने रहन वह आयन। तो कहन राम राम किसान भाई का हाल चाल बा? कहन राम राम भैया हाल चाल तो ठीक है बा, आपन कहा। तो हाल चाल भाई ओकरे बाद फिर वह कहे लागन कहन कि भाई तोहार बिटिया तो बहुत सुंदर बाए और देखत है कि बहुत काम काजी बा, खेते में काम करत है, घरों में काम करत है, सब बहुत गुड़ी ढंगी बा हम सुनीत है। तो कहन हाँ भैया बाय। तो कहन कि तब कहे सदिया ना करथे बिटिया के? कहन भैया सदिया तो हम करे चाहत है, लेकिन सदिया करी तो कैसे करी, हमारे पास रुपया ना बाए और सब दहेज मांगत है, तो ही नाते हम ना कह पावत है। एक दाएं दहेज के व्यवस्था करे खातिर हम गए जमींदार से कर्जो लेके आए और ओका बैंक में जमा करे लेके जात रहे, तो ओका सब डाकू लोग हमें मिल गए लूट ले। अब वही कर्जा भरत है और खात है, तो कहाँ से हम बियाहवा करी? बियाहवा के चिंता हमें बहुत बाए। तब वो जो आए रहन कहे लागन कि अगर तोहार बियाह फ्री में हो जाए बिना दहेज के तो तू करबा? अरे कहन ई तो हमार बहुत बड़ी किस्मत, अगर हमरे बिटिया के बियाह फ्री में हो जाए और अच्छा घर बर मिल जाए। तब वो कहे लागन कहन कि देखा हमरे एक ठू बेटवा बाए और एक बेटवा हमरे अकेल बाए और वो बढ़िया नौकरी करत है, अच्छा बा सब कुछ बा, लेकिन हमें अच्छी लड़की ना मिलत बा, दान दहेज वाले बहुत आवत हैं, लेकिन हमें तोहरे बिटिया की तरह सर्वगुण संपन्न लड़की ना मिलत बा। तो हम चाहत है तोहार बिटिया की शादी हमरे लड़का के साथे हुई जाए। तो किसान तो भाई एकदम खुशी से उछल पड़न, कहन अरे ये तो बहुत अच्छी बात बा कि तू शादी करे के तैयार है बिना दहेज के, तो ठीक बा तोहरे बेटवा के साथे हम अपने बिटिया की शादी कर लेबै। तो जब ऐसन बात भय तो भाई बिटियो रही हुई तो वो बहुत प्रसन्न भाई, अपने मन में सोचिंग देखा अवसान माता के मनौती माने और हमारे पिता के संकट धीरे धीरे दूर हो जात बा। तो उनके फिर शादी हुई गई, उनके साथे शादी हुई गई। अवसान माता के दूर-दूरिया जब वो आई अपने ससुरे चली गई और जब ससुरे चली गई
तो उनके परिवार बहुत अच्छा रहा। तो नाते से वे कहीं हमार पिताजी अकेले बाटेन हुआ, उनका के रोटी पानी दे। हम सोचत हई कोनहू के यहाँ बुलाए ले। तो उनके ससुराल वाले कहन कोनो बात ना बा, बुलाए ला। अरे बगल एक गांव तो है, खेत बाड़ी अपन देखा करिए, बुलाए ला, अपन ही रहिए, खइहे पिए, चार मन एक साथे रहिए, अकेले वहाँ रहिए तो अपन डउइहे। तो बिटिया उनका बुलाए ली। अवसान माता की सब कृपा रही कि सब कुछ इतना अच्छा होत रहा। उनका बुलाए ली अपने घरे। तो किसान अपने बिटिया के यहाँ रहे लागन, लेकिन उनका कर्जा वाली बात चिंता सतावत रही। काहे से कि जब वह रहे लागन तो फिर अब ज्यादा खेतवा में दूसरे कामों में ना करत रहे, अपने खेत में जाए कबो काम करें तो बहुत ज्यादा तो पैदा ना होत रहा। तब उनके चिंता जब उनके समझी देखें तो कहन देखा तू चिंता ना करा, जितना कर्जा तू ले है तू बतावा, हम ब्याज सहित सारा कर्जा उनका लौटाए दे। तब वो कहे लागन कि हम तोरे के यहाँ रह के खातो पियत हई और ओकरे बाद तू हमार कर्जा लौटौबा। अरे तू शादी कैले है बिना दहेज के, यही सब बहुत कृतज्ञ हो गई। तो कहन कौनो बात ना बा, अब समझी समझी हो गई, तोहार कर्जा हमार कर्जा, एक कौनो बात ना है, तू बतावा। तब वो बताएन ले जाकर उनके भैया ब्याज सहित पूरा कर्जा उर्जा भर देहन और सब कुछ अच्छा हो गया। उनके बिटिया का अच्छा घर भर भी मिल गया, उनका कर्जा भी खत्म हो गया, आराम से सब रहे लागन। जैसे औसान माता उनके ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर करें। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।